वेलकम नीट फाइट जंकी में आप सभी का स्वागत है। मजाक मजाक में आप जब आ ही गए हो तो खबरें सुन ही लो। पर खबरों से पहले एक मूवी रिकमेंडेशन है और मूवी का नाम है दी अमेरिकन फिक्शन। थोड़ा सब्र रख के देखना है क्योंकि शुरुआत में शायद तुमको बोरिंग लगेगी बट बाद में बहुत मज़ा आएगा। और मज़ा तभी आएगा जब सोशल इश्यूज़ में तुम्हारी आंखें खुली हुई है। एनीवेज, चलो अब खबरों की तरफ चलते हैं। सबसे पहली खबर जो है वो डेना वाइट को लेकर है। डेना वाइट का कहना है कि वो अपनी कारगुजारियों से बहुत ज़्यादा खुश हैं। उनका मानना है कि बहुत बड़ा मेन इवेंट जो है कैंसिल होने के बावजूद भी उन्होंने जैसे तैसे संभाल लिया। तो इस पर मेरे दो विचार हैं। भाई, अगर ये कहना है आपका कि कॉनर की फ़ाइट कैंसिल हो गई और एलेक्स और यूरी की फ़ाइट हो गई और साथ में ऑर्टेगा वाली फ़ाइट भी हो गई, तो क्या आपने कार्ड को ठीक ठाक कर दिया? मैं कहता हूँ ठीक है, कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। पर उन लोगों का क्या जिन्होंने टिकट बुक करी थी ये सोच के कि कॉनर मैकग्रेगर को देखने जा रहे हैं और जाना पड़ रहा है एलेक्स और यूरी को देख के। एलेक्स और यूरी की कोई बुराई नहीं है, बट वो लोग तो कॉनर को देखना चाहते थे ना। और अभी तक आपने रिफंड पॉलिसी जो है वो अनाउंस नहीं की है। यूजुअली ये होता है कि 3 दिन तक रिफंड जो है वो अलाउ हो जाता है और लोग जाके अपने टिकट वापस से बेच सकते हैं। और उन लोगों का क्या जो दूसरे देश से आके सिर्फ इसीलिए देखने आ रहे थे क्योंकि आपके यहाँ कॉनर की फ़ाइट थी। बेचारों ने छुट्टी उट्टी जो है वो सब प्लान करके रखी थी। मैं एक आदमी को जानता हूँ ऐसा, वो भक्त है कॉनर का, बैंगलोर से जा रहा था अमेरिका। बाय द वे उसकी बीबी भी वहीं पे है, तो इतना कोई बड़ा काम नहीं कर रहा था, पर इसी बहाने जा रहा था। अब उसका क्या होगा बेचारे का? और उन लोगों का क्या जिनका मानना है कि अनकलेव की फ़ाइट होनी चाहिए थी ना कि यूरी की, क्योंकि अनकलेव ज़्यादा डिजर्विंग है। तो दोस्त, तुम बहुत खुश हो अपनी परफॉर्मेंस से, पर सबको ही तुम्हारी परफॉर्मेंस से खुश है ये ज़रूरी नहीं है। खैर, आगे बढ़ते हैं। अगली खबर जो है वो जरवाटे डेविस को लेकर। जरवाटे डेविस ने फ्रैंक मार्टिन को नॉकआउट किया। टू बी ऑनेस्ट, जब ये फाइट अनाउंस हुई थी, जब ये फाइट होने वाली थी, आई रियली expected Frank Martin to perform better, but Gervonta Davis ना once in a lifetime talent है। It was a clinical performance। Anyways, अगली खबर की तरफ चलते हैं। भाई, ये वॉर रूम लीग जो है ना, देखो, वॉर रूम लीग बोले तो UFC का एक कमरा है जहाँ पे फाइट्स डिसाइड होती हैं और दीवारों में लिखी होती हैं। तो ये इसकी पिक्चर है ना बार बार लीक हो जाती हैं, जैसे कि हम चूतिए हैं और हमको पता ही नहीं कि क्या चल रहा है ना। ऐसी कोई भी चीज़ लीक नहीं होती। ऐसी $multi-billion ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो हर चीज़ को पर्दे में जाने से पहले 4 बार चेक करती है। तो कोई भी चीज़ अनजाने में लीक नहीं होती है। खैर, जो भी लीक हुआ है वो मुझे नहीं लगता कि सही है, क्योंकि लीक हुआ है तो उसमें इजराइल अदेसानिया के नीचे DDP दिखाई दे रहा है ना, और उसके नीचे सॉन्ग येडोंग और स्टीव अर्सिक दिखाई दे रहा है। ठीक है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है सॉन्ग येडोंग और स्टीव अर्सिक से। पहली बात तो डैन होकर दिखाई नहीं दे रहा है, जो उसके लिए कंफर्म हो गया। ये 305 कार्ड जो है पर्थ में, उसकी बात हो रही है। पर जो बात मेरे दिमाग से उतर नहीं रही है वो है इजराइल अदेसानिया और DDP एक दूसरे के, मतलब इजराइल अदेसानिया ऊपर है यानी कि वो मेन इवेंट है और DDP को मेन इवेंट है। मेरे को नहीं समझ में आ रहा है कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि चैंपियन तो DDP है, तो मेन इवेंट में तो वो होना चाहिए। और हम तो ये मान के बैठे हैं कि अगर फाइट होगी तो इजराइल अदेसानिया वर्सेस DDP की होगी। मुझे नहीं लगता कि पर्थ में जाके DDP किसी और से फाइट करने वाला है और इजराइल अदेसानिया किसी और से फाइट करने वाला है। हाँ, अगर ये दोनों एक दूसरे के सामने होते तो हम ये मानते कि ये दोनों एक दूसरे के सामने हैं, इसलिए इनकी फाइट होने वाली है। और DDP ने ऑलरेडी आके अखबारों के जो है लोकल साउथ अफ्रीकन जो न्यूज़पेपर है वहाँ पे ये इंटरव्यू देते हुए कहा कि वो अगस्त तक ठीक नहीं हो पाएगा, तो उसके वहाँ होने का सवाल ही पता नहीं होता। एनीवेज, खबरें चल रही थी मार्केट में, तो मैंने बता दिया तुमको, सीरियसली नहीं लेने का है। अगली खबर वो है जिसका हम इंतज़ार कब से कर रहे थे पर वो आई नहीं। वो ये थी कि कॉनर मैकग्रेगर ने UFC 303 के वो जो विड्रॉल किया है, जो फाइट पोस्टपोन हुई है, उसके बारे में पहली बार बयान दिया है पिछले 1 महीने में। और वो कुछ इस तरह से है कि वेरी टफ टू बी रूल्ड आउट ऑफ माई शेड्यूल्ड रिटर्न बाउट। आई पिक्ड अप इंजरी प्रायर टू प्रेस कॉन्फ्रेंस दैट रिक्वायर्स मोर टाइम टू हील than was available to me. Decision to postpone the fight was not lightly but made in a consultation with my doctor and the UFC and my team. My fans and opponent deserve me at my best for this fight and we will go there. Thank for your messages, supports. I am in good spirits and confident I'll be back. कॉनर सिंपल ये कहना चाह रहा है कि अगर तुम मेरे फ़ैन हो तो तुम भी चाहोगे ना कि मैं पूरी तरह फिट हूँ तो फाइट करूँ। तो किसी को भी इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आदमी इंजरी की वजह से बाहर किया है, किसी को भी उस बात से प्रॉब्लम नहीं है। बात यह है कि जब ऑलरेडी पता चल गया था सबको इंजरी का, उसके बाद भी ज़बरदस्ती ये जो स्पारिंग की फुटेज रिलीज़ करके और दुनिया भर के अपने आंडे जैसे कि माइकल बिस्विंग जैसे लोगों को, माइकल बिस्विंग क्या चाटता है यार UFC की। वो जो भी पत्रकार कह रहे थे कि ये फाइट कैंसिल हो सकती है, कुछ भी प्रॉब्लम है, उन सब के पीछे पड़ गया वो। यार इतना भी मत चाटो कि अपना अस्तित्व खो दो। खैर, हमें दिक्कत इस बात की थी कि
इंजरी का पता चलने के बाद भी आप लोगों ने मुगालते में रखा कि ये फाइट होने वाली है, ठीक है ना। मैं इस बात को समझ सकता हूँ कि आपने जब तक कि रिप्लेसमेंट फाइट कंफर्म नहीं हो गई ये खबर जो है रिलीज़ नहीं करी, क्योंकि आपके बिजनेस के लिए बुरी थी। पर आप उन पत्रकारों को तो गाली ना बको ना जो अपना काम कर रहे हैं। वैसे ही तो एमएमए में थोड़ी बहुत ही तो है 3-4 जो अपना काम करते हैं, बाकी तो यूएफसी की चाटने में ही होता है। अब उनके भी पीछे पड़ गए। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। अगली खबर एलेक्स पेरेरा से जुड़ी हुई है। एलेक्स पेरेरा ने ये कहा कि उसे पता है कि सभी लोग ये सोच रहे हैं कि उसकी इंजरी है, उसे पता है कि सभी लोग ये सोच रहे हैं कि बहुत ही छोटा टाइम है, उसे पता है कि ये सभी लोग ये सोच रहे हैं कि वो तो ऑलरेडी सेमिनार कर रहा था ऑस्ट्रेलिया में, वो कैसे फाइट कर सकता है। उसका मानना है कि ये सब चीज़ें जो है टफ हैं, पर अगर कोई ये सारी चीज़ें कर सकता है तो वो मैं हूँ। दोस्त एलेक्स पेरेरा, वी रियली ट्रस्ट यू, तुम बहुत कुछ कर सकते हो, तुमने बहुत कुछ कमा के दिखाया। बट दोस्त यूरी प्रोहास्का अंडर एस्टिमेट करने वाली चीज़ तो है नहीं। खैर हम इसका एनालिसिस करेंगे जब फाइट आएगी। अगली खबर जो है वो रॉबर्ट विटेकर को लेकर है। रॉबर्ट विटेकर के बाद हमजद की बात कर लेंगे और फिर उसके बाद ख़त्म करेंगे, ठीक है। रॉबर्ट विटेकर ने हाल ही में एक बयान दिया। उसने कहा कि जैसे ही उसको एक्चुअली यूएफसी से नहीं पता चला था कि हमजद नहीं होगा फाइट में, वो पुल आउट कर रहा है, उसको अखबारों को देख के, सॉरी न्यूज़ को देख के पता चला होगा, ट्विटर से, फिर इंस्टाग्राम से, दुनिया भर की चीज़ों से। यानी कि जब जनता को पता चला तभी उसको पता चला, तो सब लोग इस बात पे ध्यान दे रहे हैं। और उसने उसके बाद एक और बात कही कि उसको तो पता भी नहीं था कि इकरम अलिस्कराव कौन है, इकरम की उसने फाइट नहीं देखी थी, और तब भी उसने हाँ कह दिया। दोस्त अगर तुमने इकरम की फाइट नहीं देखी थी और हाँ कह दिया ना तुमने, तो यू आर इन फॉर अ शिट। इकरम इज़ वेरी गुड, इकरम बहुत शानदार फाइटर है। और मेरा मानना है कि अगर किसी को लगता है ना कि इकरम नहीं हरा सकता विटेकर को, तो वो गलत है। मेरा मानना है कि इकरम अस्कराव हरा सकता है विटेकर को, और ये बहुत डेंजरस फाइट है, और बिना उसकी फुटेज देखे ये फाइट रॉबर्ट विटेकर को नहीं लेनी चाहिए। अंत में बात कर लेते हैं, इसी से जुड़ी हुई खबर है कि हमजद चिमाएव के बारे में कहा जा रहा है कि उसने कहा है कि मैं रिटायर हो जाऊंगा, ये और वो। यार हमजद का कोई बयान नहीं आया। पुराना बयान जब उसका पिछली बार कोविड हुआ था तब वाला जो बयान जो हिला के घूम रहा है ना सब लोग, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है ना। जब उसकी टीम कहेगी या वो खुद कहेगा तब अपन उसको कंफर्म करेंगे, ठीक। अभी तो अपन यही दुआ करते हैं कि भाई तुम जल्दी ठीक हो। वी विश दैट यू नो रिकवर फास्ट, वी प्रे फॉर यू, ठीक है। ऑल द बेस्ट। अंत में जाते जाते आप सभी लोगों को जो ईद मना रहे हैं उनको भी हैप्पी ईद, जो नई ईद मना रहे हैं उनको भी हैप्पी ईद। यार बड़े शहर में रहने के ना बहुत नुकसान है, यहाँ ज़्यादा आपकी जान पहचान नहीं होती और आपके लोग यहाँ नहीं होते। अगर हम अपने छोटे शहर में होते ना तो अभी तक 3-4 निमंत्रण होते रात को। एनीवेज हैप्पी ईद भाई लोग, टेक केयर।